आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको अब इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त के बाद कोई बीच का रास्ता निकलते हुए नजर आ रहा है, या आपको आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और आला अदलिया, और उसका ये जो फैसला था, नताइज आपको क्या इसके नजर आते हैं? फैसले पे अमल दरामद होगा? अच्छा, एक तो जो सवाल आपने अथर साहब से पूछा, उसके ऊपर हमें ये देखना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, क्या वो आइन की रूह से दे रही है, आइन के कुछ आर्टिकल्स के तहत दे रही है, आर्टिकल्स को कोट करते हुए और उनके नीचे रहते हुए दे रही है, या अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक दे रही है। अगर तो आइनी तौर पर वो फैसला दे रही है तो फिर जाहिर है कि उसकी एक हैसियत है जिसको कि कबूल करने की ज़रूरत है। वरना तो अगर आइन वो हो जो कि रोज़ाना की नौयत पे और रोज़ाना की बेसिस पे बदलता जाए, मिसाल के तौर पे ये कहा जाए कि जब हम कहेंगे आप 17 हैं तो आप 17 हैं, या जब हम कहेंगे कि अब आप जा सकते हैं तो आप चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रूल्स ऑफ द गेम जो भी हैं वो एक कंसिस्टेंट और कांस्टेंट रहने चाहिए ना खेल के लिए। अगर आप हर खेल की हर मूव के ऊपर अपना कानून बदलेंगे तो वो फिर खेल खेल तो नहीं रहेगा, अनार्की हो जाएगा, कियास हो जाएगा, वो खेल खेल नहीं रहेगा। तो किसी भी खेल के अंदर भी ये मामलात नहीं होते। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपने पूछा कि ये जो वजाहत मांगी है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने, उसकी वजाहत के बारे में, सॉरी आप सवाल दोहराइएगा, क्या था आपका सवाल? सर मैं ये कह रही थी कि आप, बस मैं आपका तज्जिया जानना चाह रही थी। हमने कानूनी माहिरीन से भी पिछले कुछ दिनों में बहुत बात की, इसके आईनी एतबार से भी और दीगर एतबार से भी, लेकिन ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो वजाहत उनकी तरफ से मांगी उसके जवाब में आपको लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? हाँ, कि किसकी सीटें हैं, क्या किस तरीके से डिवाइड होनी चाहिए? अच्छा देखिए किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट का बेसिक रोल क्या होता है लेजिस्लेशन के अलावा? इट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑन द गवर्नमेंट थ्रू कमेटीज। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, हम इंग्लैंड से लेते हैं ये सारा कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम। वहां पे क्या है? कमेटी सिस्टम। कमेटी सिस्टम जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर चेक रखता है। लेकिन जहां पर आपकी पार्लियामेंट ही गवर्नमेंट के साथ मिल जाए और वो चेक रखना बंद कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पार्लियामेंट और हुकूमत एक हो गए। और जब वो एक हो गए, भले वो एक हो क्योंकि वो लीडर ऑफ द हाउस वहीं से निकलता है, और लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी होता है, फिर उसकी कमेटी सिस्टम है, फिर उसके बाद उसको चेक्स एंड बैलेंस रखने पड़ते हैं। तो यही बुनियाद है उस डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो कि हम लेके चलते हैं। लेकिन जहां पर आपका आइन इस तरीके से, और सॉरी आपकी पार्लियामेंट इस तरीके से आपके खिलाफ खड़ी हो जाए किसी इदारे के, तो मुझे बताइए कि वहां पर एग्जीक्यूटिव तो ऑलरेडी अपनी मफाद के लिए काम कर रहा है, पार्लियामेंट भी उनके साथ आके मिल गई। इलेक्शन कमीशन जो कि ऑलरेडी आपके दोनों एग्जीक्यूटिव की भी बात मान रहा है और पार्लियामेंट की भी बात मानना चाहता है, तो क्योंकि वो फायदा किसी एक साइड को पहुंचाना चाह रहा है। अब मुझे ये बताइए कि मैं, आप और हम हमारे सुनने वाले किसी किस्म का कोई शक रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का रोल किस किस्म का था? न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स ने इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दी कि जिस किस्म का इलेक्शन हुआ ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि अनफेयर इलेक्शन था। ये उस लेवल तक तो चले गए कहने वाले, और वहां पे हुआ। तो क्या हम वो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है या जो आम आवाम कह रही है, क्या उससे मुख्तलिफ है? इज देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? सिवाय उन लोगों के जो कि इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं जो कहते हैं कि नहीं इलेक्शन ठीक हुआ। तो इसलिए जहां पर आपके तमाम एक डिसोनेंस क्रिएट हो जाए, आपस में इख्तलाफ इस हद तक आ जाए कि सारे इदारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो, तो आप मुझसे पूछेंगे इसका हल क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा क्योस जो है, जो एग्जिस्ट करता है, अनार्की के दहाने पे खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा है, तो अनार्की इसके बाद फॉलो करेगी। अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान को कायम रखे। लेकिन शायद इस वक्त कुछ लोगों को बैठ के सोचने की जरूरत है कि हम पाकिस्तान को किस जानिब और किस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं।